हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटेंसी का नया टॉपिक दैट इज कैश बुक। आप सबको जैसे कि पता है, हमने भी रिसेंटली अकाउंटिंग साइकिल एक तरह का कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने बनाना सीखा, जर्नल क्या होता है। जर्नल के बाद हमने किया लेजर, लेजर के बाद हमने किया ट्रायल बैलेंस, और रिसेंटली अभी हमने खत्म किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमने अपना रिजल्ट निकाला। हमने जो जर्नल एंट्री की थी उसमें हमें प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ, उधर से हमने निकाला। तो आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज कैश बुक। उसकी आज हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगी। इसके भी 3 to 4 पार्ट्स बनेंगे। और मैं बता दूं, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। बड़े से स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आई, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेरी ओर से एक यही रिकमेंडेशन है, एक बारी फिर से जो जहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट है उधर से आप फिर से देख लीजिए, क्या पता कुछ वर्ड्स फिर से स्ट्राइक कर जाए। तो आज आपका कैश बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट ये है, लेक्चर नंबर 21। 20 लेक्चर आपको ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए। चाहे हमने साइकिल कंप्लीट कर लिया है, फिर भी कैश बुक का उधर से आपको कंसेप्ट जरूर मिलेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहले हम बात कर लेते हैं, अभी तक हमने सिलेबस का कितना पार्ट कर लिया है। आप देख सकते हो, आपका जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म, ये कंप्लीट हो चुका है। सेकंड अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, ये भी कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा, ऊपर आई बटन को क्लिक कर ले, उधर मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया है, सिस्टमैटिक वाइज देख लीजिए। फिर बात करते हैं, वाउचर अप्रोच रहता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी रहता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो चुका है, लेजर अकाउंट भी हो गया है, और ये कैश बुक आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आगे बात करें एलिमेंट्स ऑफ डबल बुक कीपिंग, ये 2-3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा। फिर आता है रूल्स फॉर जनरलाइजिंग, ये भी हो गया है, ट्रायल बैलेंस भी हो गया है, ट्रेडिंग अकाउंट भी हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो गया है, एंड बैलेंस शीट भी हो गया है। तो बड़े से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, सर प्लीज नया सिलेबस भी कराया जाए, तो वो मैं बता दूं बड़े जल्द वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। मेरा मेन मकसद ये था कि आप तक पहले बेसिक इंफॉर्मेशन पहुंचाए जाए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बड़े स्टूडेंट्स को नहीं भी पता था क्या है जर्नल, क्या है लेजर, क्या है कैश बुक, क्या है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि इन टर्म्स, इन वर्ड्स का यूज बाकी जो आपके न्यू एडिट टॉपिक्स है जो पंचायत में नहीं थे, वो उसमें मदद करेगा। होप कि अब आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। बहुत जल्द आपको एक क्विक रिवीजन वीडियो दूंगा, जिसमें अभी तक हमने 20 लेक्चर में जो कवर किया है एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी पीडीएफ जो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। तो कैश बुक को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा कैश बुक, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कैश बुक है क्या। देखो गाइस, आप सभी ने पढ़ा था लेजर। लेजर में हमने क्या किया, अकाउंट्स बनाए थे। लेजर में हमने क्या किया, खाते बनाए थे। उधर हमने हर एक का खाता बनाया था। क्या उधर हमने कैश का खाता बनाया था? हां सर, सबसे पहले वो ही बनाया था। क्यों मैंने उसमें एक लाइन मारी थी। मैंने आपको बताया था आपकी सबसे ज्यादा जो यूसेज है बिजनेस में, वो किसकी होती है? कैश की। पैसा आया तो गया। 10 में से 9 ट्रांसैक्शन ऐसी होगी जिसमें पैसा आया या गया। क्रेडिट वाली ट्रांसैक्शन बड़ी कम होती है। आपने मशीन खरीदी, उसमें भी पैसा गया। आपने मशीन बेची, उसमें पैसा आया। कुछ भी आप करोगे, स्टेशनरी खरीदी, उसमें पैसा गया। हर एक ट्रांसैक्शन में 90% चांसेस यही है कि कैश का इन्वॉल्व जरूर होगा। तो ठीक है, अब आपको याद है कि हमने अकाउंट बनाए थे। सभी के तो अकाउंट बनते हैं, कैश का भी बनता है, परचेज का भी बनता है, सेल का भी बनता है, मोहन का भी बनता है, सोहन का भी बनता है। ठीक है, ये सभी अकाउंट बनते हैं उसमें। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बता दिया, 10 में से 9 ट्रांसैक्शन में चांसेस है कि कैश की इन्वॉल्वमेंट होगी।
तो क्या कैश की जो लेजर है वो बड़ा नहीं बनेगा एज कंपेयर टू कैपिटल, एज कंपेयर टू मोहन, एज कंपेयर टू सोहन? क्योंकि हर दूसरी ट्रांसैक्शन में कैश अकाउंट में हमें एंट्री करनी पड़ेगी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कैश अकाउंट में 2 पेजों में करूं, 3 पेजों में करूं, कि 4 पेजों में करूं, कि 5 पेजों में करूं? वो 5 पेज तो मेरे 10 दिन में ही खत्म हो जाएंगे, मेरी कैश की ट्रांसैक्शंस बड़ी हैं। तो उस कारण मुझे एक इंसान ने सजेशन दी, जनाब आप एक बुक ही लगा लो इस अकाउंट के लिए। तो उस बुक को नाम दे दिया कैश बुक। मतलब कि एक अलग से मैंने इसकी बुक लगा ली, एक अलग से मैंने इसकी किताब खरीद ली, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट ही बनेगा। ठीक है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट ही बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं कैश बुक। होप कि क्लियर होगा क्या है कैश बुक। कैश बुक और कैश अकाउंट में यही फर्क है, बाकी सब सेम है, फॉर्मेट सेम है, आपको तो सब कुछ रिसिप्ट, पेमेंट सब कुछ सेम ही मिलेगा। तो अब पढ़ लेते हैं कैश बुक है क्या। कैश बुक इज द बुक इन विच ओनली कैश ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांसैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है। मतलब कि आपकी 2 तरह की ट्रांसैक्शंस होती हैं, एक होती है कैश, दूसरी होती है क्रेडिट। एक होती है कैश, दूसरी होती है क्रेडिट। या तो आप पैसे देकर सामान खरीदोगे, या तो आप उधार पर खरीदोगे। ये जो आप उधार पर खरीदते हैं इसको आप बोलते हो क्रेडिट। अब मैंने कैश बुक में आपने याद रखना है, इधर से एमसीक्यू आ सकता है कि कैश बुक में कौन सी एंट्री पास नहीं होती। कैश बुक में क्रेडिट एंट्री पास नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कैश एंट्रीज ही उधर पास होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, कैश ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस वाइज उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। द कैश बुक इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। जो आपकी कैश बुक है ना, वो बुक है ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री की। एज कैश ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट। हमने पढ़ा था ओरिजिनल एंट्री की कौन सी होती है, दैट इज जनरल। ठीक है, जो कैश बुक मेंटेन करता है और बड़ा ज्यादा एक्सपर्ट हो गया, वो क्या करता है, जनरल एंट्री करता ही नहीं है, वो सीधे एंट्री कर देता है कैश बुक में, क्योंकि जनरल का तो कोई काम ही नहीं है। जनरल का काम था सिर्फ और सिर्फ लेजर अकाउंट बनाने के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में सिखाया जाता है। जब एक बार एक अकाउंटेंट कंप्लीट अकाउंटेंट बन जाता है, उसको सारी नॉलेज हो जाती है कैसे बनाया जाता है, तो वो जर्नल एंट्री को खत्म ही कर देता है, वो बनाता ही नहीं है। तो उस कारण इस कैश बुक को ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री के नाम से भी कहा जाता है। एज कैश ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट टाइम इन इट। कैश ट्रांसैक्शंस हियर में इंक्लूड बैंक ट्रांसैक्शन ऑल्सो, उसमें बैंक ट्रांसैक्शंस भी आ सकती है, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। अब बात आती है जो मैंने हाईलाइटेड लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। मतलब ये आपका होता है कैश अकाउंट, जितना भी पैसा आया, रिसिप्ट का मतलब आना, कैश रिसिप्ट, वो आपने डालना है डेबिट साइड। ठीक है, इधर आपकी एंट्री आएगी जितना भी पैसा आया, और जितना भी पैसा गया वो कहां पे आएगी, क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड को ही रिसिप्ट साइड भी बोला जाता है, क्रेडिट साइड को ही पेमेंट साइड भी बोला जाता है। डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड बोला जाता है, क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड, डेबिट को रिसिप्ट, क्रेडिट को पेमेंट। ये नोट डाउन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं कहीं फॉर्मेट में मिलेगा, इधर पर्टिकुलर्स की जगह रिसिप्ट लिखा होगा, तो दोनों एप्रोप्रिएट है, रिसिप्ट भी ठीक है, पर्टिकुलर्स भी ठीक है, और इधर पेमेंट लिखा होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में नहीं होता,
कैश अकाउंट में भी होता है। चलो मैं आपको दिखा देता हूं, लाइव एग्जांपल दे देता हूं इसकी। आप सभी को याद होगा ये मेरी जो मैंने पीडीएफ बनाई थी जिसमें हमने पहले जर्नल एंट्रीज की थी, जर्नल का लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर हम कैश अकाउंट खोलते हैं, ये आपका कैश अकाउंट है। ये कैपिटल से पैसा आया था तो हमने किस साइड डाला, डेबिट साइड। सेल्स पे हमें पैसा आया था तो हमने किस साइड डाला, डेबिट साइड। परचेज पे हमारा पैसा गया था तो क्रेडिट। मशीनरी हमने खरीदी थी तो डेबिट। सैलरी हमने पे की थी तो डेबिट। मतलब इधर से ही आपको दिख रहा है जब जब पैसा आया हमने उसे किया डेबिट, जब जब पैसा गया हमने उसे क्या किया, क्रेडिट। मैंने कहा था आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। होप की क्लियर हो गया होगा कैश बुक है क्या। तो कैश बुक के पहले आ जाती है फीचर्स। क्या है फीचर्स, ठीक है। फीचर पहले आ जाता है जनरल एज वेल एज लेजर। आपको उधर एज ए फिलिंग द ब्लैंक आ सकता है, कैश बुक इज डैश एज वेल एज डैश। तो मैं बता दूं ये आपका जनरल भी है, ये आपका लेजर भी है। अब बड़े से स्टूडेंट कहेंगे सर ये जनरल क्यों है, लेजर तो चलो दिख रहा है थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, कैश बुक के साथ थोड़ा मिलता जुलता है, तो चलो लेजर हम मान लेते हैं। क्या आपका ये जनरल क्यों है, तो उसका रीजन है अ कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांसेक्शन इमीडिएटली, दस इट सर्व द पर्पस ऑफ जनरल। मतलब मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया जनरल करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कैश बुक में एंट्री करो, काम चल गया, हमें जनरल से कोई लेना देना नहीं। जब जनरल के बाद हम लेजर बना लेते हैं, जनरल को आप फाड़ के फेंक दो, उसका कोई काम नहीं। आगे है लेजर का पर्पस मैंने आपको बता दिया। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो सर्व एज ए लेजर सिंस प्योरली कैश ट्रांसेक्शंस आर पोस्टेड इन इट। तो आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है जो आपका कैश बुक है क्या है, इट इज जनरल एज वेल एज लेजर। सेकंड, इट इज ए सब्स्टिट्यूशन फॉर कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है। मतलब अगर आपने कैश बुक बनाई, कैश बुक रखी, तो आपको कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो डबल काम हो जाएगा, दोनों का काम तो सेम ही है, तो उस कारण ये सब्स्टिट्यूट है उसका। सब्स्टिट्यूट वर्ड का आप समझते हो ना, आप जब स्कूल में पढ़ते थे, आप कोई टीचर एब्सेंट होती थी तो एक नई टीचर आती थी तो पूछते थे कि किसका सब्स्टिट्यूट लगा है, मतलब उसकी जगह दूसरा। तो ये आपका सब्स्टिट्यूट किसका है, कैश अकाउंट का। आगे है डेट वाइज एंट्री। इसमें आप एंट्री पास करते हो डेट वाइज, ठीक है। जब जिस दिन इसकी एंट्री हुई, जिस दिन आपको कैश आया उस दिन आप एंट्री कर दोगे। नेक्स्ट है वेरीफाइएबल। इससे आपका क्या हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाती है। इससे क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आजकल आपको पता है जो बिजनेसेस हैं अकेला इंसान नहीं संभाल सकता। आज कितने बड़े बड़े बिजनेस है। अब क्या अंबानी सारा कामकाज खुद संभालता है, उधर सारी कैश की ट्रांसैक्शन खुद करता है? नहीं, उन्होंने क्या किया होता है, आगे मैनेजर्स रखे होते हैं, मैनेजर्स के अंदर भी आपके जनरल मैनेजर्स आ जाते हैं एंड सो ऑन, जो हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कैशियर है, उसी ने मेरी सारी कैश ट्रांसैक्शन संभाली है, उसने मुझे दिए 1000 रुपए दिन के एंड में। अब मैंने वेरिफिकेशन करनी है, चेक करना है कि उसने मुझे सही पैसा दिया है कि नहीं। तो वो मैं कहां से चेक करूंगा, डेट इज कैश बुक से। कैश बुक में जाऊंगा, उधर मैं रिसिप्ट साइड का टोटल करूंगा और फिर पेमेंट साइड का टोटल करूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने मुझे पैसे सही दिए हैं कि नहीं दिए। कहीं उसने मुझे कम पैसे तो नहीं दिए, क्या पता उसने थोड़े से पैसे अपने पास रख लिए हो, ठीक है। तो उधर से ये वेरिफिकेशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस भी कुछ खास नहीं है। पहले आ जाता है ट्रेसेस मिस्टेक्स। मिस्टेक्स आपको इधर से ही पता चल गई, जो मैंने अभी ऊपर बताया कि वेरिफिकेशन हो जाती है। सेकंड है डेली रिकॉर्ड। ये आपका डेली रिकॉर्ड पता चल जाता है कि हाँ मैंने इस दिन इतना पैसा कमाया, अगले दिन इतना पैसा कमाया, उसके अगले दिन इतना पैसा कमाया। नेक्स्ट है असर्टेन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके दिन भर की कितना पैसा आ रहा है और दिन भर का कितना पैसा जा रहा है। आपकी ये भी एडवांटेज है, आपको पता चल जाएगा कि दिन भर में मेरा 1000 रुपए जा रहे हैं, मैं थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करता हूं, ये वाला खर्चा कम करने की कोशिश करता हूं, वो आपको कहां से पता चलेगा, कैश बुक से। डिटरमाइन कैश इन हैंड, अभी जैसे ऊपर बता दिया वेरिफिकेशन हो जाती है, तो उधर से हमें पता चल जाता है कि मेरे पॉकेट में कितना कैश है,
तो वो कहां से पता चलेगा? कैश बुक से। नेक्स्ट है इट सेव्स टाइम, कॉस्ट एंड लेबर। ये टाइम भी बचाती है, कॉस्ट भी बचाती है, लेबर भी बचाती है। क्यों? कैसे? रिकॉर्डिंग द कैश ट्रांसैक्शन फर्स्ट इन जर्नल देन पोस्टिंग इट इन कैश अकाउंट इज हेफ्टी टाइम। मैंने आपको क्या बताया? पहले हम क्या करते हैं? जर्नल के बाद बनाते लेजर। पहले मैं जर्नल में एंट्री करूंगा, जर्नल के बाद मैं इसको देखूंगा कहां पे डालना है, लेजर में डालूंगा। उसमें मेरा क्या होता है? टाइम लगता है, पेजेस भी ज्यादा लगेंगे। लेकिन जर्नल और लेजर के लिए मैंने एक ही बुक लगा ली, डेट इज कैश बुक। तो सीधे ये टाइम भी बचा लेती है, हमारी कॉस्ट भी बचा लेती है, और हमारी लेबर, मतलब लेबर इन द सेंस ये कह रहे हैं कि आपका काम करने का काम, चलो मैं ही अपनी एंट्रीज करता हूं तो मेरा टाइम बच गया ना उस कारण। अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक, जो आगे आने वाली वीडियोस में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आज आपको बताता हूं कितनी तरह की कैश बुक होती है। तो कैश बुक आपकी होती है दो तरह की, एक आ जाता है जनरल कैश बुक, एक आ जाता है पेटी कैश बुक। ठीक है, जनरल कैश बुक इज सब डिवाइडेड इनटू 3, उसे भी 3 हिस्सों में इन्होंने बांट दिया। दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो कितनी है? 3 तरह की कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, और एक आपकी आ जाती है पेटी कैश बुक। तो इनके ऊपर एक कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा हर एक वीडियो में। आपका एक दिन मैं लेके आऊंगा सिंगल कॉलम, फिर डबल कॉलम, फिर ट्रिपल कॉलम, फिर पेटी कैश बुक, जिसमें आपको पूरे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपको नाम बता रहा है सिंगल कॉलम, उसमें एक ही कॉलम होता है, तो इधर मैंने लिखा भी है, अ सिंगल कॉलम और सिंपल कैश बुक इज दैट टाइप ऑफ कैश बुक विच इज यूज टू नोट डाउन ओनली द कैश ट्रांसेक्शन। सिंगल कॉलम में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है। आप जैसे देख सकते हो इधर मैंने नीचे फॉर्मेट बनाया है। पहला आप क्या किया? डेट, जैसे हमारे लेजर में था। फिर पर्टिकुलर्स की जगह कहीं कहीं आपको रिसिप्ट भी दिखा हुआ मिलेगा कैश बुक में। फिर आता है वाउचर नंबर और लेजर फोलियो। वाउचर नंबर इसमें एक एक्स्ट्रा एड ऑन होता है। देन अमाउंट, फिर इधर फिर से सेम हो गया, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स की जगह इधर क्या हो सकता है? पेमेंट भी होगा। देखो इधर अमाउंट का कितने कॉलम है? एक, इधर भी एक। लेकिन जब हम डबल कॉलम की बात करें, उधर आपको 2 कॉलम मिलेंगे, एक आपको डिस्काउंट और एक आपको कैश, एक आपको डिस्काउंट, एक आपको कैश। तो डबल कॉलम का यही काम है। लेकिन कहीं कहीं आपको बैंक और कैश भी मिलेगा। अब लास्ट टाइम भी यही क्वेरी रही थी स्टूडेंट की, सर अगर आ जाए इन 2 कॉलम्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड, तो 2 कॉलम जो आपकी डबल कॉलम होती है उसमें ज्यादातर, मेरा वर्ड सुन लो, ज्यादातर यूज होते हैं एक कैश और दूसरा यूज होता है डिस्काउंट। ठीक है, कैश और बैंक बड़ा कम यूज होता है। आप अगर सीबीएसई की बुक उठाओगे तो इधर कैश और बैंक रेयर ही दिखेगा, कैश और डिस्काउंट ही मिलेगा डबल कॉलम में। तो उधर आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या रहेगा? कैश एंड डिस्काउंट। अगर तो बोथ होगा, कैश एंड बैंक और कैश एंड डिस्काउंट, फिर थर्ड ऑप्शन है बोथ, तो आप बोथ को चुन सकते हो। ठीक है, तो डबल कॉलम में क्या है? 2 कॉलम रहते हैं, एक डिस्काउंट का कॉलम और एक कैश का कॉलम। और ट्रिपल कॉलम में 3 कॉलम रहते हैं, दैट इज कैश, डिस्काउंट, बैंक, डिस्काउंट, कैश, बैंक। ठीक है, होप की क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर से एक बार बताता हूं, सिंगल कॉलम क्या है? जिसमें एक ही कॉलम होगा कैश का। डबल कॉलम क्या है? जिसमें आपका कैश और डिस्काउंट का कॉलम होगा। और ट्रिपल कॉलम क्या है? जिसमें आपका कैश होगा, बैंक होगा और डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो आज का हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने ऊपर पढ़े, जिसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। तो पहला क्या है? डेबिट साइड इज इक्वल टू रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड इज इक्वल टू पेमेंट साइड, कैश कॉलम ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। इस तरह का भी आपको एमसीक्यू आ सकता है, जो आपके कैश कॉलम का क्या बैलेंस होता है। तो मैं बता दूं, उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। वो क्यों? देखो, कैश है,
आज मेरी पॉकेट में पड़े हैं 100 रुपए, आज मेरी पॉकेट में पड़े हैं 100 रुपए, तो मैं बोलूंगा मेरे पास बैलेंस है 100 डेबिट। कल मेरी पॉकेट में पड़े थे 80 रुपए, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा बैलेंस है 180 डेबिट, सॉरी 80 डेबिट। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरी पॉकेट में पड़े हो -30? नहीं, आज तक कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी पॉकेट में माइनस में पैसे पड़े हो, मेरी क्या किसी की भी। या तो पैसा होगा 0 या तो पैसा होगा प्लस, मतलब कैश आपका माइनस में कभी नहीं हो सकता, कैश आपका माइनस में कभी नहीं हो सकता। उस कारण कैश कॉलम का हमेशा बैलेंस क्या रहता है, डेबिट बैलेंस। कैश कॉलम का क्या बैलेंस रहता है, डेबिट। लेकिन बैंक कॉलम की अगर हम बात करें, अगर हम बैंक कॉलम की बात करें तो उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट का मतलब प्लस बैंक कॉलम के लिए, ठीक है, डेबिट का मतलब प्लस। अगर तो बैंक में आपके प्लस में पैसा पड़ा है, मतलब प्लस 100 रुपीज पड़े हैं, तो वो बैंक में हम कहेंगे डेबिट बैलेंस है। अगर आपके बैंक में बैलेंस बढ़ा हुआ है माइनस में, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, मतलब बैंक क्या करता है, आपको फैसिलिटी देता है, आपको क्रेडिट फैसिलिटी देता है। आजकल क्रेडिट कार्ड इतना चल पड़ा है, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल सकते हो। आप जब आप उसमें से एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल लेते हो तो उस टाइम पे आपके अकाउंट में बैलेंस हो जाता है माइनस का, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, आपका है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। आगे मैंने लिखा है ओनली कैश ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांसैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट ट्रांसैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो आपकी क्रेडिट ट्रांसैक्शंस है, उधार की ट्रांसैक्शंस है, वो नहीं हम रिकॉर्ड करते। आप अगर नोट्स बना रहे हो, उधर सरल भाषा में लिख लो। मैं हर एक वीडियो में बोलते आया हूं, क्योंकि हमारा एक ही मोटो है, कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। आपने कंसेप्ट पा लिया तो मार्क्स आपकी ओर खुद आएंगे। नेक्स्ट है देयर इज नो नीड टू बैलेंस डिस्काउंट कॉलम। हमने ट्रिपल कॉलम पढ़ा। ट्रिपल कॉलम में 3 कॉलम में कौन कौन से होते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट। अब मैं बोलूं कैश का क्या बैलेंस होता है, डेबिट सर। बैंक का क्या बैलेंस होता है, डेबिट भी हो सकता है सर, क्रेडिट भी हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और डिस्काउंट का क्या बैलेंस होता है, तो डिस्काउंट का बैलेंस होता है, हमने उसको बैलेंस ही नहीं करना, हमने उसको बैलेंस नहीं करना। जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो डेबिट साइड, जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड हम सीधे उतार देंगे। कोई हमने उसमें बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं करना होता। होप की क्लियर होगा। तो इतना ही था आज का लेक्चर। आगे आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क पोर्शन, जिसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिख के देने हैं। कुछ थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए, इसके आंसर मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए, ठीक है। तो क्या है, a cash book with cash, bank and discount column is commonly referred to as। बेसिक, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगला है द कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश पेमेंट, ऑल कैश, सॉरी इधर आप रिसिप्ट कर लो, ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। थर्ड में बोल रहा है कि कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड। तो इसमें से आपने मोस्ट एप्रोप्रिएट, जो सबसे सही है वो चुनना है। इसमें से सही मुझे बड़े सारे दिख रहे हैं, लेकिन जो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट लगेगा आपने उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। होप कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलती है। लाइक करना ना भूलें, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अगर अभी भी कोई क्वेरी आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि यूट्यूब ने उसी चीज के लिए, ये उसी पर्पस के लिए ये कमेंट सेक्शन बनाया, जिधर हम और आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए गाइस वीडियो हम इतनी रखते हैं। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।